जेकेएसएसबी एग्ज़ाम चैलेंज में आप सभी का वेलकम है। अगर आप जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, जैसे कि एमटीएस की वैकेंसीज़ आनी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आनी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ आनी है, पटवारी की, नायब तहसीलदार की, इस तरह से और भी वैकेंसीज़ आनी है। इवन सब इंस्पेक्टर का पेपर अभी नहीं हुआ, उसका पेपर भी होना है। आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपके लिए जेकेएसएसबी एग्ज़ाम चैलेंज ये रहने वाला है। अगर आपको जेकेएसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जेकेएसएसबी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जनरली आप देखते हो जो भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, मैथ का पोर्शन रहता है, जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर का पोर्शन, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इंग्लिश का सेक्शन होता है और कुछ एग्ज़ाम में कंप्यूटर का सेक्शन भी सेपरेट दिया होता है। कुछ सेक्शन में, कुछ एग्ज़ाम में सिर्फ ये 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये है ओवरव्यू जनरल पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। नेगेटिव मार्किंग सब एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली कुछ सालों की अगर हम बात करेंगे, जब जेकेएसएसबी का पेपर लेवल चेक करते हैं, जनरली मैक्सिमम केसेस में जो पेपर होता है वो उसका लेवल रहता है ईजी से मॉडरेट। कुछ पेपर ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे जो लेवल है इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तीनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वहाँ पे पेपर आपको इजी से मॉडरेट लेवल का देखने को मिलता है। 5 से 6% पेपर आपको डिफिकल्ट देखने को मिलता है, ऐसे जनरल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट तैयार करना है उसका पहले इजी और मॉडरेट लेवल कवर कर लेना है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपने स्टार्ट किया जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, आप उसमें पढ़ रहे हो इंडियन हिस्ट्री। जब आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया, बिगिनर अगर आप हो, आप सबसे पहले क्या कीजिए, हिस्ट्री का पैटर्न समझिए। जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप पहले देखोगे सीक्वेंस समझो। जैसे पहले आप बंगाल की विभाजन से पढ़ते हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को होता है। आप ये सीक्वेंस लेके चलते हो, है ना। फिर स्वदेशी मूवमेंट आता है, फिर आप बोलते हो कि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। फिर आप बोलते हो स्वराज की डिमांड आती है, सूरत सेशन होता है, सूरत स्प्लिट होता है। आप बोलते हो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आ जाते हैं, दिल्ली दरबार लगता है, गदर मूवमेंट की फॉर्मेशन होती है। अब ये पूरी सीक्वेंस समझो, ये सारे इवेंट्स किस सीक्वेंस में हुए, किस किस ईयर में हुए हैं। ये होता है इजी लेवल हिस्ट्री पढ़ने का। इस तरह से आप पूरा 1947 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट हो वो पढ़ो। फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो। फिर मॉडर्न में क्या होता है, ये जितने भी इवेंट हुए हैं इनके बीच की कहानी भी पढ़ो कि पार्लियामेंट रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में क्या हुआ था। और जब आप मॉडरेट लेवल कवर करते हो तब आप हिस्ट्री में आपने क्या करना है, अलग से जितने भी वॉइसराय रहे इंडिया में या जितने भी गवर्नर जनरल रहे उनके टाइम पीरियड पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, ये वाला टॉपिक भी आपको अलग से पढ़ लेना है। जैसे आर्य समाज हो गया, इस तरह के सभी सोशल रिफॉर्म्स हुए, इनके बारे में भी पढ़ लेना है। ये होता है मॉडरेट लेवल। जब ये सारा पोर्शन कवर कर ले तो फिर डिफिकल्ट लेवल में क्या करना है, आपने हिस्ट्री को दोबारा से स्टार्ट करना है। कोई भी बुक आपके पास है उसमें हर एक चीज़ को अंडरलाइन करते जाना है, हर एक चीज़ को बारीकी से आपने पढ़ना ही होता है डिफिकल्ट लेवल। तो पहले आप इजी से मॉडरेट लेवल तक का कवर करो, फिर आप डिफिकल्ट लेवल पे जाओ। मैक्सिमम अगर आप इजी से मॉडरेट लेवल का अच्छे से कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन पे यहीं से बन जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने ही करना है। अब जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर आप देख लो, आप जब पेपर देखोगे जेकेएसएसबी का, आप वहाँ पर देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। इसीलिए आपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, चाहे इवन अगर मैं रेलवे एग्जाम की बात करूँ, डिफेंस एग्जाम की बात करूँ, इन सभी एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये जितना हो सकता है उतना आप तैयार करते जाओ। पहले सिलेबस कवर करते जाओ, अपने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। रीजनिंग पढ़ लिया, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो आपके लिए और ईजी बना देगा एग्जाम क्रैक करना। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद समझ आएगा। तीसरा क्या है, जो मैथ वाला सेक्शन होता है, जनरली स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा, जो मैथ वाला सेक्शन रहता है यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन, करंट अफेयर्स, ये की फैक्टर रहते हैं। अगर आपने ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिए, रीजनिंग इजी रहता है। जनरल अवेयरनेस में किसी न किसी तरीके से तैयारी कर ही लेते हो, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते बट कर ही लेते हो। लेकिन अगर ये वाला सेक्शन आप अगर स्ट्रॉन्ग करते हो तो मैक्सिमम चांस होते हैं बाकी बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं। तो इस पर बड़ा ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा अगर जेकेएसएसबी एग्जाम में क्रैक करना, कंपटीशन में आगे की तरफ बढ़ना है। ये जेकेएसएसबी एग्जाम का पैटर्न में हमको समझाने का ट्राई करा है। अब आगे जैसे मैंने आपको कहा कि मैथ में जनरली बच्चे वीक होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ जाता है कैसे पढ़ें, कौन सी बुक वगैरह लें। तो देखिए आपके सामने एक दो बुक्स मैं आपको बताऊंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जैसे पहले आप ये जो मैथ की बुक आपको देखने को मिल रही है अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली, आप पहले ये बुक परचेज कर लो। इसमें क्या होता है, सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, इवन एसएससी का दो, रेलवे का दो, जेकेएसएसबी का दो, सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे।
हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन की ट्रिक्स भी होती हैं, तो आपको शॉर्टकट तरीका भी लग जाता है, समझ आ जाता है, कंसेप्ट भी होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाया होता है। आप ये वाली बुक लो, आप सभी के सभी मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कवर करना स्टार्ट कर लो। जैसे ही मैथ के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो जाएंगे, आप साथ ही साथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक भी ले लो। आपने फॉर एग्जांपल एलसी मैथ से चैप्टर कवर कर लिया, आपने टॉपिक वाइज कवर कर लिया, ट्रिक्स भी सीख लिए। अब अभी क्वेश्चन बैंक की तरफ चले जाओ, इसमें एलसी मैथ का चैप्टर निकालो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं टाइप वाइज, वो सभी सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इनकी तरफ से भी समर सेल भी चल रहा है, 22 मई तक का ऑफर है, आप इन बुक को परचेज कर सकते हो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है, 45% ऑफ रहने वाला है, किसी भी तरह के कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको 45% ऑफ दिया गया। अब हम आते हैं दोबारा से टॉपिक की तरफ। आपको इतना तो समझ आएगा जेकेएसएसबी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अब सॉलिड फाउंडेशन भी बड़ा जरूरी बन जाता है। सबसे पहले आप समझो कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये कैसे पता लगेगा। जेकेएसएसबी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लो, आप जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आप उसको सॉल्व करना देखो स्टार्ट करो, आप वैसे देखने स्टार्ट करो तो आपको समझ आएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कौन सा सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप बिल्कुल वीक हो, कौन सा सेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वहाँ से आपको स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस आपको खुद समझ आ जाएगा। अब दूसरे काम आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस समझ आ गया। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, हमारा जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इस फाउंडेशन कोर्स में सभी एग्जाम को कवर किया जा रहा है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट को, चाहे नायब तहसीलदार पटवारी या फिर एसआई वगैरह, किसी भी एग्जाम की बात करो, आप इस फाउंडेशन कोर्स उसकी तैयारी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। अब इस फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी भी 1.5 साल तक की कर दी। अगर आप एक बार कोर्स ज्वाइन करोगे 1.5 ईयर तक वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इसी में पूरा कोर्स भी रहेगा। अब आपको क्या, जैसे आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स में हालांकि अभी क्या है, स्पीड स्लो है। अगर आप आज भी जाके ज्वाइन करते हो, डिस्काउंट चल रहा है, आज भी जाके ज्वाइन करोगे, आप आराम से सिलेबस कवर करोगे। क्योंकि जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, अभी इस वीक का जो टेस्ट रखा गया वहाँ पर वो है रीजनिंग का पूरा सेक्शन प्लस इंग्लिश का वोकैबुलरी सेक्शन रखा गया। इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन में सिर्फ 7 ही वीडियोज़ हैं और रीजनिंग में भी लगभग 15-20 के आसपास वीडियोज़ होंगे। अगर आज भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो, एक हफ्ते का टाइम है, संडे तक आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लोगे और रीजनिंग और वोकैब में बाकी बच्चों के बराबर आप पहुंच जाओगे। तो जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स का लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ, जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ। सबसे पहला काम होता है सिलेबस कवर करना। जैसे जैसे सिलेबस कवर कर रहे हो वैसे वैसे वीकली टेस्ट भी देते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते जाओ, और जब सिलेबस कवर हो जाएगा फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते जाओ। अगर अब ये काम सही से करते जाओगे, कंसिस्टेंटली करते जाओगे, तो कोई भी आपको रोकने नहीं वाला एग्जाम में सिलेक्शन लेने से। तो ये तरीका जो आपको अपनाना पड़ेगा, इसी से सब कुछ होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर पॉइंट जो आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। पुराने टाइम पर जो भी था, आप स्कूल में थे, क्लासेस में थे, आपको कुछ समझ आता था या नहीं आता था, आपको सेक्शन स्ट्रॉन्ग था, वी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज से तैयारी कर रहे हो ना, अब आप विश्वास से रखो कि आपने एग्जाम क्रैक करना है, आप आराम से कर लोगे, बस ज़रूरत है मेहनत करने की। अगर आप विश्वास करोगे ना खुद में, तो किसी भी तरह की रुकावट आएगी, आपको खुद लगेगा हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट मेरे पास है, मटेरियल मेरे पास है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इसको पढ़ना है, समझना है, मुझे मेहनत करना है। आपके सामने टारगेट आपके सामने है, एक एग्जाम आपके सामने टारगेट आपने सेट किया हुआ है, उस एग्जाम को अपने फॉलो करना है, सिलेबस को कवर करते जाना है। और जब आप ये सिलेबस कवर कर लोगे ना, कोई भी एग्जाम आप देखोगे, आप में उसको हेल्प मिलने ही वाली है। तो ये आपके लिए जेकेएसएसबी एग्जाम चैलेंज दे रहा हूँ आप सभी को मैं, 2025-26 का कोई भी एग्जाम उठा लो, आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो और एग्जाम क्रैक करने के बाद मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।